जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में वही बात करेंगे जो अपने थंबनेल पर देखा। और आपने थंबनेल पर क्या देखा? आपने थंबनेल पर देखा कि उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए सिर्फ 50 दिन शेष। कैसे करें तैयारी, यानी कि सिर्फ 50 दिन शेष। और प्यारे बच्चे, आज कितना तारीख है? तो आज है 28 तारीख, 12वां महीना 2023 है। ठीक है, यानी कि आज को अगर छोड़ दें तो आपके पास टोटल कितने समय बचते हैं? 50 दिन। और 50 दिन में किस बेसिस पे कह रहा हूं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एग्जाम डेट का घोषणा हुआ है, अभी घोषणा डेट का नहीं हुआ है। अभी जो आपसे 11 फरवरी का डेट मांगा गया है और 18 फरवरी का डेट जो आपके समक्ष आया है, आयोग ने ये कहा है कि 11 फरवरी 2024 को जरा सा पता करो कि इस दिन कितने सेंटर खाली हैं। इस दिन कितने सेंटर खाली है, ये आयोग ने कहा है। और दूसरी बात, जो 18 फरवरी है, इस दिन भी सेंटर ने क्या कहा है कि इस दिन भी पता करो कि कितने सेंटर खाली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयोग ने ये थोड़ी कह दिया कि भैया हम 11 फरवरी नहीं 18 फरवरी को एग्जाम करवाएंगे, ऐसा आयोग ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। अगर आप विज्ञप्ति को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी हाँ, तो 11 फरवरी या फिर 18 फरवरी को उसने कहा है कि भैया जरा दोनों डेट पर पता करो कि कितने सेंटर खाली हैं। अगर पर्याप्त सेंटर खाली होंगे तो ही इन दोनों डेट को पेपर होगा, अन्यथा पेपर का जो डेट है और आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इस वीडियो में स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं वो 18 फरवरी को मान करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 10 फरवरी को आपको पता है, 11 फरवरी को आपको पता है कि आर ओ का एग्जाम है। तो इसमें लगभग खुद ही 11-12 लोग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स है जो कि अपना पेपर देने के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो इस दिन तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 18 तारीख को संभव लग रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे समझिए, 18 तारीख को क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी कंफर्म डेट नहीं आया है, अभी तो सिर्फ डाटा मांगा गया है। हो सकता है कि आज के आज आ जाए कोई नोटिफिकेशन कि भैया इसी दिन करवाएंगे। अभी कंफर्म डेट नहीं हो सकता है डेट 18 फरवरी का ही लाख हो। तो हम लोग आज इसी को 18 फरवरी को ध्यान में रख करके ही अपने स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है जी हाँ, तो हमारी क्या हो एकदम सही रणनीति इन 50 दिनों के लिए, तो समझिएगा और समझने का वो ध्यान से प्रयत्न करने का कोशिश करिएगा। प्यारे साथियों, आपको पता है कि जो यूपीपी परीक्षा होता है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पूछे जाते हैं 150। कितने पूछे जाते हैं? 150 पूछे जाते हैं। अब मैं कहूंगा कि समय कितना मिलता है? तो समय मिलता है 120 मिनट का। कितना समय मिलता है? 120 मिनट का। अब अगर मैं बात करूं कि कितने विषय पूछे जाते हैं, तो 4 विषय पूछे जाते हैं। प्यारे, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है आपसे गणित, फिर उसके बाद पूछा जाता है आपसे रीजनिंग, गणित, रीजनिंग, उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिंदी, और फिर आपसे पूछा जाता है जीके। जीके और जीएस आप कह सकते हैं। ठीक है, ये 4 विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि गणित से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गणित से केवल और केवल पूछे जाते हैं 20 से 22 या 20 से 25 क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बुक को उठाइएगा और देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैंने पूरा मिलाया, जो 2018 और 19 में लेटेस्ट पेपर हुए हैं, मैंने उनमें देखा तो हमको लगभग जो प्रश्न मिले हैं गणित के, वो कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। कितने मिले प्यारे? 20 मिले हैं। ठीक है, और रीजनिंग की अगर हम बात करें कि रीजनिंग में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये रहेंगे 50 से 55 प्रश्न रहेंगे। कितने? 50 से 55। वैसे लगभग 55 प्रश्न आपसे रहते हैं। हालांकि हमने इसमें देखा तो किसी में 53, किसी में 54, इस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, तो आपको 50 से 55 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। मैं 55 पकड़ रहा हूं। ठीक, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 37 प्रश्न, और जीके जीएस से पूछे जाते हैं लगभग 38 प्रश्न। ठीक है, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमको इन चारों विषय में पढ़ना क्या है, पहले इस पर फोकस करिए। पहले इस पर फोकस करिए। देखिए, हमको जो परीक्षा है, परीक्षा की जो डिमांड है, हमको उसी के अनुसार चलना है, हमको उसी के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, अभी कि अगर आप अपने अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। आपको परीक्षा के अनुसार ही चलना होगा। जरा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कटअप की, कि कटअप कितने पर गई थी पिछले ईयर। उसके आधार पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। पहली बात हम इसमें इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कटअप पर ही बात कर लेते हैं। जो पिछली बार कटअप गया था जनरल के लिए, जो कटअप गया था वो 92 क्वेश्चन पे गया था, यानी 150 में से जिनका 92 क्वेश्चन सही था उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था।
ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 86 क्वेश्चन पर गया था। ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए तो इसी का आप इसी में 2 का गुणा कर लीजिएगा, आपको नंबर पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे गया था। ठीक है, ओबीसी के लिए 86 क्वेश्चन पे, और एससी के लिए लगभग 100 या फिर कह लीजिए कि अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो लगभग 72 या 73 प्रश्न पर, मैं 73 प्रश्न पकड़ ले रहा हूं कि लगभग 72-73 प्रश्न पे एससी के लिए कटा बना था। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए जो कटा बना था वो लगभग 57 से 60 के आसपास, जो पिछली बार तो 57 पर ही बना था। ठीक है, पिछली बार 57 क्वेश्चन पर एसटी के लिए क्या बन गया था, कट ऑफ बन गया था। अब प्यारे ध्यान दीजिएगा, अगर जनरल के लिए 92, ओबीसी के लिए 86, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 57 है, तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, सारों बहुत ध्यान समझना, मैं आपके लिए ही बात करने जा रहा हूँ। जरा हमको बताओ भाई, इनमें से हमको कौन पढ़ना चाहिए सबसे पहले? तो सबसे ज्यादा हमको फोकस किसको करना है? रीजनिंग पे करना है, और सबसे ज्यादा उसके बाद किस पर करना है? हिंदी पे करना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी मिला करके क्या बनते हैं? स्कोरिंग विषय बनते हैं। क्या बनते हैं? स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कौन? रीजनिंग और हिंदी मिला करके, क्योंकि रीजनिंग से 50 प्रश्न 55 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 55 और 37 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा प्यारे? 7 5 12 के 2 हासिल होगा, 1 3 5 8 1 9, टोटल कितने प्रश्न आ रहे? 92। अरे बोलो कितने? 92। यानी जितना जनरल का कटा बना था उतना तो केवल 2 विषय से पूछ लेगा। अरे बोलो किससे? अरे बोलो रीजनिंग और हिंदी से। अरे बोलो किससे? रीजनिंग और हिंदी से, है ना? ध्यान रखिए। अब अगर रीजनिंग और हिंदी से ही 92 प्रश्न पूछ देगा तो भाई जो एससी और एसटी वाले हैं इनको गणित और जीके जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता ही ना है। बात समझिएगा। ठीक है जी हाँ, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं ये ध्यान देंगे, और जो जनरल वाले हैं ये भी बच्चे ध्यान देंगे। लेकिन अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार जो फॉर्म फिलअप होगा लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और जबकि आपको पता है कि आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिली है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की छूट मिली है, तो लगभग ये जो संख्या है 35 लाख के आसपास भी जा सकती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 35 लाख के आसपास भी ये जो फॉर्म की भरे जाने की संख्या इतना हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी भले कहा जा रहा है कि 18 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा मुश्किल से प्रतीत होता है। ठीक है, क्यों प्रतीत होता है मैं अभी आके बात करता हूं। तो भाई रीजनिंग और हिंदी से 92 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये दोनों ही विषय बड़े सरल हैं, और इनके जो सिलेबस क्राइटेरिया है बहुत ही कम है। ठीक है जी हाँ, यानी अगर आप चाहेंगे तो इन 92 क्वेश्चन में से लगभग आप 85 प्रश्न यही से सही कर जाएंगे। कहां से? अरे बोलो रीजनिंग और हिंदी से आपके 85 प्रश्न यहां से सही होने चाहिए। आप इतना मेहनत करिए। देखिए जितने भी समय बचे आपको, भाई 50 दिन में तो आप सारा सब्जेक्ट पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ लेंगे आप? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय आपके पास कम है। अगर 18 फरवरी को करा देगा तो 50 दिन आपको आज से लेकर के 50 दिन बच रहा है, तो आपका हिंदी रीजनिंग से कितना मिल जाएगा? 85 क्वेश्चन मिल जाएगा। 85 क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलेगा तो 92 क्वेश्चन। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आप 92 करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कितना भी सही करें, कई बार मानवीय भूल हो जाता है, मानवीय भूल से प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है जी हाँ, और जब मानवीय भूल से प्रश्न गलत होते हैं, मैं मान लेता हूँ 7 प्रश्न आपका गलत होगा, 85 तो बचेगा ना भाई, 85 में धुन दो। ठीक है, 85 यहां से बच गया। गणित को भी वहीं रखो। जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस से बनेगा कितना? 38 प्रश्न बनेगा। कितना बनेगा? 38 प्रश्न। अब मैं मान रहा हूं जीके जीएस से आपको पूरा 38 नहीं करना है मेरे भाई, आपको कितना करना है? केवल और केवल 20 करना है। अरे बोलो कितना? आप टारगेट रखिए कि आपको कितना करना है? 20 करना है केवल। तो मैं मान लेता हूँ 38 में से 20 प्रश्न कहां से कर लिया आप? जीके जीएस से। तो 85 में आप 20 ऐड करो, टोटल कितना हो गया? 5 और 8 2 10, 105 प्रश्न हो गए मेरे भाई। कितने हो गए? 105 प्रश्न हो गए। सभी लोग मेहनत करिएगा, चाहे एससी को चाहे एसटी को। कट ऑफ हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन वैसे ध्यान रखिएगा कट ऑफ इसलिए बढ़ने की संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें 3 साल की छूट भी है, और कुछ इसमें पुराने बच्चे भी शामिल होंगे और कुछ नए बच्चे भी शामिल होंगे इस भर्ती में। इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई भी जाएगा, क्योंकि जो पुराने बच्चे शामिल होंगे उनका तो धुरंधरों की तरह कर देंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 12 पास करके भी आ रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने, उनके लिए तो मुश्किल होगा ना। तो ये आपके लिए ही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको क्या करना है? ज्यादा फोकस हिंदी और रीजनिंग पे करना है, प्लस जीके जीएस तो मैं कवर करवा रहा हूँ। आइए मेरे साथ जुड़िए। जीके जीएस का मैं 38 में से लगभग आपका 30 प्रश्न सही करवा दूंगा। ठीक है, 50 दिनों में बहुत कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको 20 प्रश्न में मान लेता हूँ, नॉर्मल 20 प्रश्न यही से करने हैं। ठीक है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं अभी बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मे भी।
तो 20 प्रश्न 105 प्रश्न यहाँ से हो गया। अरे भाई मैं मान लेता हूँ गणित से कुल कितने आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। अब मैं मान लेता हूँ हो सकता है इनमें से कुछ में कम बेसी प्रश्न करें तो हो सकता है यहाँ से 20 से 25 प्रश्न बन जाए, 25 प्रश्न बन जाए, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको 20 में 20 है तो आपको यहाँ से केवल और केवल कितने करने हैं, 10। अरे बोलो कितने, केवल और केवल 10 करने हैं। अगर आप 105 में 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा भाई, 115 प्रश्न से हो जाएगा। अरे बोल दो कितना हो जाएगा, 115 क्वेश्चन से हो जाएगा। ये एकदम सही सही के रेशियो। ये मत सोचना कि मैंने कहा कि भाई 38 में से आपको 20 ही करने हैं तो आपके मन में ये आ जाएगा भाई हम 38 करेंगे, 38 में से 20 तो हमारा सही होगा करेगा। अरे मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसमें नेगेटिव मार्क भी है। बात समझ रहे हैं? यानी कि आप अगर गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। यानी अगर एक प्रश्न सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे तो एक प्रश्न गलत करने पे जो गलत करेंगे तो गलत होगा करेगा, जो आपको नंबरवा अलग से रहेगा ना उसमें से भी 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए गलत बिल्कुल भी मत करना। आपको जितने प्रश्न है आप उतने ही करना, ठीक है। क्या पता जो कट ऑफ है कम नंबर पर भी बन जाए, और कम नंबर पर बनने की संभावना इसलिए है क्योंकि परीक्षा जल्दी हो रही है। और जिस प्रकार से आप बैठे हुए थे भर्ती के इंतजार में, वैसे ही सभी लोग बैठे थे भैया भर्ती आएगा तो हम तैयारी करेंगे, भर्ती आएगा तो हम तैयारी करेंगे। वैसे ही लगभग सभी लोग बैठे थे, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे उतना वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ ही ऐसे बिरले होंगे जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे थे। बात समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ। तो ये हो गया 115 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो भैया ये होता है सही रणनीति पढ़ने का, ठीक है। जी हाँ। अब इसमें भी अगर हम बात करें रीजनिंग और हिंदी की, तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया है बेस्ट बुक्स पर, ठीक है, उसमें मैंने बात किया था हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए या तो आप चाहे तो ये वाला बुक सजेस्ट ले सकते हैं। किसका है? घटना चक्र का है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, उसके बाद छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आईएएस पीसीएस और जितने भी राज्यों में टेट सुपर टेट एग्जाम होते हैं सब में जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है सबका संग्रह एक ही किताब में है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है प्यारे कि हिंदी किसी भी लेवल का पूछेगा आपको सारा का सारा प्रश्न इसी मिल जाएगा। और जब आप इस किताब से पढ़ेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा भैया कि किसी लेवल के प्रश्न है और बहुत हायर लेवल के प्रश्न नहीं रहते, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जी हाँ। तो हिंदी आप या तो घटना चक्र ले लीजिएगा या तो आदित्य पब्लिकेशन का लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा आप हिंदी का प्रैक्टिस करने का, ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस करने का। और रीजनिंग में भी क्या करिएगा, रीजनिंग में भी केवल और केवल सवालों का प्रैक्टिस करने पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। थियरी थोड़ा बहुत पढ़िएगा, उसके बाद क्या करिएगा, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। किस पर? रीजनिंग और हिंदी पर इतना प्रैक्टिस करिए किसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। और यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले विषय भी है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो इस प्रकार से आप रणनीति बना करके 50 दिन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं और सफलता ले सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा क्या पढ़ना है, रीजनिंग और हिंदी। अगर आपका डेट बढ़ता भी है तो भी आपको रीजनिंग और हिंदी पर अपना फोकस बनाए रखना है, तथा उसके साथ साथ जीएस पर और गणित पर। तो प्यारे जीके जीएस हम तैयार करवा रहे हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल से जुड़ करके, चाहे नहीं जुड़िए और जुड़ करके जीके जीएस की अपनी तैयारी को मजबूत करिए। क्योंकि यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा। और यदि पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। जी हाँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।